नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 141। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है? तो दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित जो संत हैं उनका नाम है गुरु नानक। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी तथा इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद एवं लक्ष्मीचंद। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं जपू जी, आस्तीवार, रहीरास और सोहिला ये सभी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। वहीं जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है, तो नसीहतनामा गुरु नानक देव की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी धर्मदास ये रामानंद के शिष्य नहीं हैं, बल्कि ये कबीरदास जी के शिष्य रहे हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धर्मदास ने ही कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक के नाम से किया है। वहीं आकाश धर्मा गुरु रामानंद के कुल 12 शिष्य हुए हैं, जो इस प्रकार हैं: अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती और सुरसरी ये सभी इनके 12 शिष्य रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कबीर के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का क्या कारण है? तो कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक ये सूफी सत्संग के प्रभाव के कारण हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण सूफी सत्संग का प्रभाव है। कहा जाता है कि कबीरदास पर हिंदुओं के वेदांत एवं सूफी के प्रेम तत्व दोनों का प्रभाव था, परंतु कबीर ने इन दोनों से ही अलग ज्ञान मार्ग को अपनाया। कबीर स्थान स्थान पर ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा करते हुए पाए जाते हैं। जो यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। संतो आई ज्ञान की आंधी रे, और इसके अतिरिक्त एक और पंक्ति दी गई है: हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्थान रूप संसार है भूखंदे झकमारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, अर्थात असत्य कथन हमें इसमें से छांटना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, ये असत्य कथन दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। कबीरदास जी ने सदैव ही बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। और इस समय कबीरदास जी के संबंध में सही कथन इस प्रकार हैं: एक तो वे निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, इसके साथ साथ सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे। वहीं वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते हैं, और उन्होंने कहा भी है कि माया महाठगनी हम जानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जो पे चेराई राम की करतो न लजातो, पंक्ति में चेराई शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पर चेराई शब्द का अर्थ सेवा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हंस जो रहा शरीर मह पाख जहाँ गा भागी, इस पंक्ति में हंस का क्या अर्थ है? तो इस पंक्ति में हंस से तात्पर्य जीव से है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इस प्रस्तुत पद में यहाँ पे अद्वैतवाद जो है हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है।
व्याख्या देख लेते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद सनातन दर्शन वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है। वहीं अद्वैत मत के अनुसार जीव और ब्रह्मा की भिन्नता का कारण माना गया है, जिसे अविद्या भी कहते हैं। इसके अनुयायी मानते हैं कि उपनिषदों में इसके सिद्धांतों की पूरी अभिव्यक्ति है और यह वेदांत सूत्रों के द्वारा व्यवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? तो कबीर का जो हठयोग है वह सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कबीर का हठयोग सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे तथा इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया है। उनके कुछ सिखों के आदि ग्रंथ भी इसमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से अनुवाद करने वाले हैं गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। गुरु नानक सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी, आस्तिवार, रहीरास, सोहिला। वहीं जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? तो ईश्वर दास को संत कवि नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए कवियों में ईश्वर दास को संत कवि नहीं माना जाता है क्योंकि ईश्वर दास ज्ञानाश्रयी शाखा के सूफी काव्यधारा के कवि हैं। संत कवि मात्र उन्हें कहा जाता है जो ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। वहीं प्रमुख संत कवि इस प्रकार हैं: रैदास, कबीरदास, जंबनाथ, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सिंगा, लालदास, दादू दयाल, मलुकदास, बाबालाल, सुंदरदास इत्यादि। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।